देखिए एक्सरसाइज 12.2 शुरू करते हैं। तो मैं कल आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या होगी, आपकी वर्ड प्रॉब्लम होगी, जिसमें हमको क्या करना होगा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना होगा। तो इसको समझने के लिए आपके सामने बुक होनी चाहिए, ठीक है। बुक आप लोग सामने रखिए। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इसमें दिया है रेशमा दो प्रकार के भोज पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है, यानी कि डाइट है कोई दो, क्या है, पी और क्यू दो डाइट्स हैं। तो उसमें क्या है, विटामिन के जो यूनिट्स हैं वो 8 यूनिट और विटामिन ए के और तथा क्या है 11 यूनिट विटामिन बी के हों, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि मान लीजिए दो फूड थे आपके पी एंड क्यू, कह रहा है जब इनको मिलाया जाए तो जो आपको नया जो आपको भोजन मिले उसमें क्या हो, विटामिन ए के कितने यूनिट हो, विटामिन ए के कितने यूनिट हो, 8 यूनिट हो, और विटामिन बी की कितनी यूनिट हो, 11 यूनिट हो, कम से कम इतने यूनिट्स क्या हो। उसके बाद कह रहे हैं कि जो भोजन पी है, यानी कि जो डाइट पी है उसकी कास्ट प्राइस है ₹60 पर केजी, और क्यू की जो कास्ट प्राइस है कितनी है आपकी ₹80 पर केजी। फिर पी और क्यू के बारे में बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। पी में आपका 3 यूनिट जो है विटामिन ए है और 5 यूनिट विटामिन बी, यानी जो आपका पी है इसमें 3 यूनिट आपकी विटामिन ए है, 3 यूनिट आपका विटामिन ए है, और आपका क्या है, आपका 5 यूनिट आपका विटामिन बी है। और जो क्यू है, क्यू में विटामिन ए आपका जो है, जो आपका विटामिन ए है वो 4 यूनिट है, क्या, विटामिन ए, और जो विटामिन बी है वो कितनी यूनिट है आपकी, 2 यूनिट है विटामिन बी की। किसकी, विटामिन बी की 2 यूनिट्स है। अब क्या कह रहे हैं कि मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए, मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि मिनिमम कास्ट। देखिए यही से हम लोग शुरुआत करेंगे कि हमको क्या मानना है, किन चीज़ों को मानना है। तो हम ऑब्जेक्टिव इक्वेशन से ही पहले शुरुआत करेंगे। क्या शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। बात समझ में आई। तो देखिए क्या कह रहा है कि मिनिमम कास्ट क्या चाहिए, मिनिमम कास्ट चाहिए, कास्ट चाहिए मिनिमम, यानी कि हम क्या कहेंगे, लेट x kg ऑफ p एंड y kg ऑफ q वर टेकन, ठीक है। यानी कि x kg किसका लिया गया, q का, और p का, हाँ x kg किसका लिया गया, p का, y kg किसका लिया गया, q का। अब देखिए कास्ट प्राइस इसकी कितनी है, इसकी है आपकी 60 पर केजी, 60 पर केजी, और क्या है आपकी ये 80 पर केजी। तो जो जेड होगा, जो कास्ट होगा, जेड क्या हो जाएगा, इसका अगर एस केजी लिया गया क्या हो जाएगा, ये 60x प्लस 80y, ये यानी कि हमारा ये हो गया क्या, कास्ट प्राइस हो गई, क्या हो गई हमारी कास्ट प्राइस। अब क्या करना है हमको, अब इसको मिनिमाइज करना, सॉरी अब हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया। अब चाहिए क्या हमको, कंस्ट्रेंट चाहिए, क्या चाहिए हमको, कंस्ट्रेंट चाहिए। देखिए अब कंस्ट्रेंट्स के लिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए लिमिट किसमें है, लिमिट किसमें है कि विटामिन में, विटामिन की यूनिट में लिमिट है कि नहीं, भाई हमको कितना चाहिए, कितना 8 यूनिट इसकी चाहिए और 11 यूनिट इसकी चाहिए, लिमिट यही है। तो जो लिमिट होगा उसको ऐसे रो में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, रो में। तो ये हो गया हमारा जो लिमिट है, तो लिखिए इसको विटामिन ए, और यहाँ हो गया विटामिन बी, यहाँ हमने ले लिया पी और यहाँ ले लिया क्यू। यानी कि विटामिन ए की लिमिट कितनी है, 8, एटलीस्ट कम से कम 8 यूनिट होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर आर इक्वल टू 8 होगा कि नहीं, विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होनी चाहिए। तो ग्रेटर आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 11। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कर रहे हैं, हमने पी में कितनी यूनिट, अगर पर केजी पी ले, देखिए पर केजी पी में क्या होगा आपका 3 यूनिट विटामिन ए के हैं और 5 यूनिट विटामिन बी के हैं। कितने यूनिट हैं, अगर हम मान लीजिए 1 केजी पी लेते हैं, डाइट पी लेते हैं, तो उसमें हमको कितनी मिलेगी, 3 यूनिट विटामिन ए मिलेगी और 5 यूनिट विटामिन बी, यानी कि 3 यूनिट विटामिन ए और 5 यूनिट विटामिन बी पर केजी के लिए। लेकिन हमने कितना लिया है इसका, x केजी लिया है पी का, पी का हमने क्या लिया है, हमने x केजी लिया है हमने पी को, और q को कितना लिया हमने, y केजी, यानी कि 3x, यानी कि 5x
ठीक है, यानी कि अगर हम x kg विटामिन पी लेंगे, सही हाँ, x kg अगर डाइट लेंगे पी का, तो उसमें हमको क्या मिलेगा? 3 यूनिट विटामिन ए मिलेगा, 3x और 5x विटामिन बी। अब इसके लिए देखिए q के लिए क्या होगा, विटामिन ए कितना मिलेगा? 4 यूनिट पर केजी के लिए। तो y के लिए कितना हो जाएगा ये? 4y। और b के लिए कितना हो जाएगा ये? 2y। देखिए हमारे पास कंस्टेंट्स आ गए कि नहीं? यस सर। विटामिन ए कितना होना चाहिए? कम से कम 8 यूनिट, यस सर। यानी कि 3x प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा? 5x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 11। ये हो गया। अब हमारे पास दो नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे, Yes, तो sir. भाई x kg y kg में लिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि क्या आ गया आपका? x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये हमारे कांस्टेंट्स आ गए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है और ये हमारे क्या है? कांस्टेंट्स हैं। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं कि 2 टाइप्स के केक्स इनको बनाने हैं, ठीक है। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा यानी कि फैट की जरूरत है। तो जो दूसरा काइंड का आपका केक है उसके लिए क्या चाहिए आपको? 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम क्या चाहिए? वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए, यानी कि नंबर की बात कर रहे हैं। यस सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा? नंबर, ठीक है। जो 5 किलो आटे व 1 किलो वसा में बन सकते हैं, यह मान लिया गया कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थ की कमी नहीं रहेगी, इसका कोई यूज हमको नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वेशन डिसाइड होगा, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितने होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? मान लीजिए आपका ये फर्स्ट टाइप ऑफ केक है और ये सेकंड टाइप ऑफ केक है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ केक को बनाने के लिए कितना चाहिए आपको? ये 200 ग्राम आटा चाहिए। 200 ग्राम कितना चाहिए? आटा चाहिए। और आपको कितना ग्राम फैट चाहिए? 25 ग्राम आपको क्या चाहिए? वसा चाहिए ना। यानी आपको आटा कितना चाहिए? आटा कितना चाहिए? 200 ग्राम। और वसा कितना चाहिए? 25 ग्राम, ठीक है। इसके लिए कितना है? 100 ग्राम और 50 ग्राम, ठीक है। अब इसमें दिया ये कितना है आपके पास? 5 kg। ये लिमिट है, 5 kg से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते। और ये कितना है आपका? 1 kg। इससे ज़्यादा हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, यही हमारे पास लिमिट है। अब देखिए क्या माने, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा? कह रहा है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग केक बना सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं क्या? लेट x नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट टाइप एंड y number of cakes of second type can be made, ठीक है। कैन बी मेड, यानी कि हमने इसको कितना लिया? मान लीजिए ये x हो गया और ये y। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? z इक्वल्स टू x प्लस y। इसको क्या करना है हम लोगों को? मैक्सिमाइज करना है। यस सर। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में सारा पिछले उसमें क्वेश्चन हमने ये बताना, जो उसमें जो जेड था वो क्या था? कॉस्ट था, उसको मिनिमाइज करना था। सारा हमने बताया नहीं उसको क्या करना था? मिनिमाइज करना था। क्या करना था? उसको मिनिमाइज करना था। यानी कि हमको क्या करना है? x प्लस वाई को क्या करना है? मैक्सिमाइज, यानी कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोग क्या बना सकते हैं। अब देखिए क्या हमको कॉन्स्टेंट्स निकाले हैं। हमने क्या कहा? जो लिमिट है उसको रोज में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ केक हो गए जो x संख्या बनाए गए हैं, और ये सेकंड टाइप हो गया कितनी संख्या बनाई गई है? इसकी संख्या कितनी है? y। कितनी है? y। अब बताइए कि पहले को बनाने में, मान लीजिए हमारा ये हो गया फ्लोर, यानी हमारा हो गया ये आटा, और ये हो गया वसा फैट ना।
ठीक है। अब देखिए आटा कितना चाहिए हमको, पहले बनाने के लिए कितना गया आपका 200 ग्राम, दूसरे बनाने कितना गया, और ये कितना होना चाहिए लिमिट 5000 ग्राम होना चाहिए कि नहीं। इसके लिए फैट पहले बनाने के लिए कितना गया आपका 25 ग्राम गया, दूसरे बनाने के लिए कितना गया 50 ग्राम गया, ये कितना होना चाहिए कम से कम 1000। ये देखिए पर यूनिट के लिए 200 ग्राम गया ना, हमने कितनी बनाई है x यूनिट बनाई है, यानी कि क्या आ जाएगा ये 200x और ये 100y, ये 50x और ये क्या हो जाएगा आपका 50y। भाई 200 ग्राम एक केक को बनाने के लिए जा रहा था, हमने x केक बनाया है तो क्या हो गया, यहाँ x संख्या है केकों की, ये x क्या है नंबर ऑफ केक्स हैं, बात समझ रहे हैं भैया। तो 200x और ये 25x ये ग्राम में, ऐसा ये क्या है ग्राम। हमारे पास कंस्टेंस क्या है देखिए 200x प्लस 100y, ये क्या चाहिए देखिए। अभी पिछली बार हमने ग्रेटर देन निकाला था ना, तो उसमें क्या कहा था कि इतने यूनिट विटामिन हमको चाहिए कम से कम, तो हम ग्रेटर देन उसकी वैल्यू लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या है आपके पास 5 kg है, तो आप 5 kg से कम या उसके बराबर ही यूज कर सकते, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ये सर कितना हो गया आपका 5000 ना। दूसरा क्या हो गया आपका, ये तो फ्लोर के लिए हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका 25x प्लस 50y, ये हो जाएगा आपका लेस देन और इक्वल्स टू 1000। दो कंस्टेंट मिल गए और दो और मिलेंगे हमको, नॉन जीरो नॉन निगेटिव साइन नॉन निगेटिव, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x y क्या है नंबर ऑफ केक्स है कि नहीं, तो नंबर ऑफ केक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। ओके, तो ये हमारा कंस्टेंट्स आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी हम कंस्टेंट्स निकालेंगे, ठीक है, कंस्टेंट निकालने के बाद जब भी आप इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े, तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप फिर इसको देख लीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि अब आगे गलती होगी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमको एक ऐसा रीजन मिल जाएगा जो बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, समझ में। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज देख लेते हैं। तो हमने इसको क्या माना x और इसको y मान लिया, तो मैक्सिमम हमको क्या करना होगा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमको इसको बनाने में कितना चाहिए 200 ग्राम फ्लोर चाहिए, तो 25 ग्राम फैट चाहिए, इसके लिए 100 ग्राम। तो लिमिट में देखिए फर्स्ट में गया 200 गया क्या आटा, और 25 ग्राम क्या गया वसा, और ये गया 100 ग्राम गया वो 50 ग्राम, तो 200 प्लस एक्स लेस देन, और ये फैट कितना हो गया 25 प्लस 50 वाई लेस देन 1000, ठीक है। तो ये हमारे कंस्टेंट्स आ गए सही, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मतलब हम नहीं आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो इसके आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। उसमें कहा गया है कि एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट बल्ले बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि टेनिस रैकेट बन रहा है पहला, इसमें क्या बन रहा है टेनिस रैकेट बन रहा है, और क्या बन रहे हैं बैट बन रहा है, क्या बन रहा है बैट बन रहा है, बल्ले बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए, ठीक है, मैकेनिकल वर्क यांत्रिक समय, ठीक है, 1.5 आवर लग रहा है, और 3.5 वो क्या क्राफ्ट का लग रहा है, यानी कि शिल्पकार, जैसे हाथ और मशीन का भी काम हो रहा है और हाथ से भी काम हो रहा है ना। तो इसके लिए जो है 1.5 आवर मैकेनिकल वर्क लग रहा है, कितना 1.5 आवर्स का लग रहा है आपका मैकेनिकल वर्क, ठीक है। और कह रहे हैं कि 3 घंटे कितने कौन सा समय लगेगा, शिल्पकार का समय लग रहा है कितना 3 घंटे। फिर यहाँ क्या लग रहा है आपका हैंडक्राफ्ट का लग रहा है, किसका हैंडक्राफ्ट, ठीक है, हाथ से शिल्प यानी शिल्पकार। और बल्ले के लिए इन्होंने क्या कहा कि मैकेनिकल वर्क इसमें 3 आवर्स है, क्या है 3 आवर्स है मैकेनिकल वर्क, और 1 आवर्स है क्या आपका हैंडक्राफ्ट के लिए, ठीक है। हाथ से शिल्प उसको बोलते हैं, शिल्पकार ही बोल दे रहे हैं, समझ आई बात। ये जरूरी नहीं कि आप यही लिखे, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल मशीन का, ये हैंडक्राफ्ट। अब देखिए है क्या कि कह रहे हैं कि एक दिन में कारखानों के विभिन्न यंत्रों के उपलब्ध यांत्रिक समय 42 आवर्स है,
और शिल्पकार जो है 24 आवर्स से नहीं, क्योंकि इंसान 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मशीन बहुत तेज़ी से काम करती है, उसको 42 घंटा कंसिडर किया गया। यानी कि जो इसकी लिमिट है ये आपकी है 42 आवर्स, और इसकी जो लिमिट है क्या है आपकी 24 आवर्स। अब पूछा क्या है इसमें, पूछा किया गया है, दो चीज़ें इसमें पूछी गई है, ठीक है। तो पहले पूछा है कि मैक्सिमम अगर ये टोटल कैपेसिटी से काम कर रहा है तो कितनी संख्या में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, ये क्या आपके रैकेट्स और बैट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेनिस रैकेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड, ओके। तो हमने मान लिया कि क्या है, ये इसकी संख्या क्या है x और इसकी संख्या क्या है y। इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन का। तो यानी कि z बराबर क्या हो गया हमारा, z इक्वल टू क्या हो गया x प्लस, इसको क्या करना है आपको मैक्सिमाइज करना है भाई। नंबर आप बना रहे तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाए उतना हमको अच्छी बात है ना। इसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए हम लोग आते हैं किस पे, कंस्टेंट्स पे आते हैं। तो हम यहाँ हो गया हमारा टेनिस रैकेट हो गया x और हमारे बैट हो गए कितने y। ये देखिए मैकेनिकल वर्क कितना लग रहा है और हैंडक्राफ्ट टाइम, ठीक है। देखिए मैकेनिकल वर्क कितना लग रहा है 1.5 आवर लग रहा है किसको बनाने में, एक को बनाने में। टोटल x को बनाने में कितना लगेगा 1.5x, और ये क्या हो जाएगा आपका, और हैंडक्राफ्ट के लिए कितना समय लगेगा 3x। दूसरे में देखिए क्या हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगा 1y, हो गया। इसकी लिमिट है कितनी, मैकेनिकल वर्क की लिमिट कितनी है 42, यानी कि 42 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं। और ये लेस देन हो गया आपको 24 आवर्स। और क्या होगा आपको देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। हमारे पास कंस्टेंट्स क्या है आपके 1-5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42। दूसरा क्या है आपका 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 24। दो आपके नॉन नेगेटिव, s ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे हो गए कांस्टेंट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहे हैं वो कि अगर बेनिफिट की बात कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है कि टेनिस रैकेट पे 20 रुपीज़ और बैट पे 10 रुपीज़ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना बेनिफिट हो रहा है 20 रुपीज़, और इस पर कितना बेनिफिट हो रहा है 10 रुपीज़। तो जो बेनिफिट होगा क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए एक नया जो इससे मान लीजिए जेड डैश भाई, उसको तो दूसरी यहाँ क्या था कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे क्या आ गया कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये देखिए जेड डैश क्या हो जाएगा आपका 20x प्लस 10, ये आपका क्या गया प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया आपका ये प्रॉफिट हो गया। तो ये x क्या करना है मैक्सिमाइज। अब ध्यान दीजिए इस z के लिए, इस z के मैक्सिमाइज करने पे जो x और y की वैल्यू आएगी, जरूरी नहीं है कि वही x और y की वैल्यू इसके लिए भी आए, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है दूसरा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस करने के लिए शायद आपको कुछ और x और y की वैल्यू मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए कुछ और x और y की वैल्यू आपको मिले। बात समझ में आई। यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो क्या बताएगा कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेनिस रैकेट और बॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, साइड बैट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये किसको बताएगा कितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। ये मैक्सिमम बेनिफिट के लिए है और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स के प्रोडक्शन के लिए है। बात समझ भाई, ये बेनिफिट के लिए है, ये प्रोडक्शन के लिए है। ओके, पॉज करिए वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए क्या कर रहे हैं कि नट और बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, नट और बोल्ट्स के पैकेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि मशीन ए 1 घंटे लेती है और नट्स के प्रोडक्शन के लिए, और मशीन बी क्या लेती है, सॉरी 1 घंटे मशीन ए पे लगता है और बी पे 3 घंटे लगता है। जबकि
बोल्ट के प्रोडक्शन के लिए क्या है, मशीन ए पे आपके 3 घंटे लगते हैं और मशीन बी पे कितने लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं। बात समझ आई? तो उसमें बेनिफिट भी दिया है कि 17.5 है और 7 रुपीज़ ये बेनिफिट है। तो ये कहा है कि 12 घंटे मशीनें आपकी चल सकती हैं, ठीक है। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं और लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा पैकेट्स का और बेनिफिट भी कितना होगा। 2 चीज़ पूछी रही है कि प्रोडक्शन कितना होगा और बेनिफिट कितना होगा। तो हम कहें कि देखिए आपका क्या है, ये आपके नट्स हैं और ये बोल्ट्स हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, मशीन ए है और मशीन बी, 2 तरह की मशीनें हैं। नट्स के लिए मशीन क्या कह रहा है कि मशीन ए 1 घंटा और मशीन बी 3 घंटा, यानी कि नट्स के लिए 1 घंटा मशीन ए ले रहा है और 3 घंटा मशीन बी ले रहा है एक पैकेट तैयार करने के लिए। लेकिन जबकि बोल्ट्स के लिए क्या हो रहा है कि 3 घंटे मशीन बी पे लग रहे हैं और 1 घंटे मशीन ए पर लग रहे हैं। समझ में बात? एक पैकेट नट को तैयार करने के लिए मशीन ए 1 घंटे ले रही है, मशीन बी 3 घंटे, और एक पैकेट बोल्ट को तैयार करने के लिए मशीन ए 3 घंटे ले रही है, मशीन बी 1 घंटे ले रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने इसको कितनी संख्या में बनाया, एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स और कितने हो गए वाई, यानी कि नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट्स बी एक्स और ये नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स बी वाई, ठीक है। नट्स कितने हो गए आपके, एक्स हो गए, और बोल्ट्स कितने हो गए, वाई हो गए, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, जेड इक्वल क्या है, एक्स प्लस वाई। इसको क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है पहला। और दूसरा देखिए बेनिफिट, देखिए 1 मिनट, ये नहीं कहा है क्या, अच्छा कितने पैकेट प्रोड्यूस किए जाए, कि ये नहीं, ये कह रहे कितने पैकेट प्रोड्यूस किए जाएं ताकि बेनिफिट मैक्सिमम हो। बेनिफिट क्या हो, मैक्सिमम। तो इसमें कितने के बेनिफिट हो रहा है नट्स में, 75 और ये 7 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है पर पैकेट, किसमें, पर पैकेट। तो जो हमारा बेनिफिट होगा जेड, यानी कि अगर एक्स पैकेट प्रोड्यूस हुआ है तो ये आपका 17.5 एक्स प्लस आपका 7 वाई, ये आपकी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स की, किसकी बात करें, कॉन्स्टेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट किसमें है, मशीन में है। क्या है, मशीन पे लिमिट है, मशीन ए और बी। कह रहे हैं कि ये कितना आपको 12 आवर वर्क कर सकता है, ये भी आपका 12 आवर वर्क कर सकता है, ये भी आवर्स ही है। तो चलिए यहाँ हो गया ए और आई एंड एक्स लिया है, एक्स पैकेट और ये बी वाई, मशीन ए मशीन बी। अब ध्यान से देखिए, अगर एक्स नंबर ऑफ नट्स बन रहे हैं तो मशीन ए कितना टाइम कंज्यूम करेगा, 1 into x, और मशीन बी कितना कंज्यूम करेगा टाइम, 3x। किसको बनाने में, नट्स को बनाने में। और बोल्ट बनाने में देखिए मशीन ए कितना समय कंज्यूम करेगी, 3y, और मशीन बी y। ये देखिए क्या है, ये लेस देन किससे है, 12 आवर, कि 12 घंटे से ज्यादा का समय हमारे पास नहीं है। ये भी क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 12। और तो हमारे पास यहाँ से क्या कांस्टेंट आए, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 12, लेस देन और इक्वल्स टू 12। यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतनी चीजें हमको मिल गई, ठीक है। ये हमारे कंस्ट्रेंट्स मिल गए और ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है कि 2 प्रकार की पेंच ए और बी बना रहे हैं, ठीक है। उसमें 2 प्रकार की मशीनों की जरूरत है, जिसमें एक क्या है ऑटोमेटिक है और एक क्या है जो हस्तचलित है। तो एक को निर्माण करने में 4 मिनट उसमें लगता है स्वचालित में, और 6 मिनट हस्तचलित मशीन में। और पैकेट जो बी वाला बनाना है उसके लिए क्या निकलना है, आपको 6 मिनट चाहिए स्वचालित के लिए
और 3 मिनट चाहिए आपके हाथ सिलिंग मशीन के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद कीजिएगा, कुछ आप लोगों को भी करने के लिए रहे ना। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। एक कुटीर उद्योग निर्माता देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये भी आप किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 7 किसकी तरह है आपका? 4 की तरह है, ठीक है? यानी कि 5 6 7 ये आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है? 5 6 7 आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए चीज़ें सब वही दी गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि दो तरह के पर्सनल कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। पहला क्या है, एक डेस्कटॉप है और दूसरा क्या है, पोर्टेबल है। एक डेस्कटॉप मोड है और एक क्या है, डेस्कटॉप है और एक डेस्कटॉप मॉडल है, दूसरा क्या है, पोर्टेबल मॉडल, ठीक है? कह रहा है कि इसकी प्राइस दी हुई है, एक की प्राइस है आपकी 25,000, दूसरे की क्या है 40,000, ठीक है? अब कह रहे हैं कि जो इसकी मैक्सिमम यूनिट्स है वो 250 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 250 से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है क्योंकि इसकी डिमांड जो है 250 यूनिट्स ही होंगी। कह रहे हैं कि इसके पास जो इन्वेस्टमेंट मनी है, देखिए निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है। इस पर मैक्सिमम कितने हैं, 70 लाख रुपीज़ ही हैं। और इसमें बेनिफिट कितना दिया, जो आपका डेस्कटॉप मॉडल है उसके लिए आपका 4500 है और पोर्टेबल मॉडल के लिए 5000 आपका बेनिफिट है। बात समझ भाई? तो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम बेनिफिट। बेनिफिट क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम। जो हम लोग पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, लिखिए, देखिए उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं है। यानी कि जो हमारे पास है ये पहला क्या है आपका, एक डेस्कटॉप मॉडल है, क्या है आपका डेस्कटॉप मॉडल है, और दूसरा क्या है आपका पोर्टेबल मॉडल। क्या है? पोर्टेबल मॉडल है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि जो इसकी प्राइस है कितनी, इसकी प्राइस कितनी है आपकी 25,000 और 40,000। ये आपका है 25,000 और ये क्या है आपका 40,000। इसकी क्या है ये प्राइस, समझ में? प्राइस है कि होगा ये क्या है, हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये प्राइस होगी। अब जो इसका बेनिफिट आ रहा है हम लोगों को, प्रॉफिट है वो कितना है, ये आपका 4500 और ये कितना आपका 5,000, ठीक है? ये पर डीएम है और ये पर, यानी कि ये पर एक डेस्कटॉप मॉडल पे इतना फायदा हो रहा है और ये 5,000 पोर्टेबल मॉडल पे इतना फायदा हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम यूनिट, मैक्सिमम यूनिट कितनी होनी चाहिए आपकी 250। मैक्सिमम यूनिट कितनी चाहिए 250। अब बेनिफिट आपको ये हो रहा है, आपको ये बेनिफिट हो रहा है। कह रहे हैं हमको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट क्या चाहिए? मैक्सिमम। अब देखिए यही से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर ये मान लीजिए कि 4500 मिल रहा है एक डेस्कटॉप मॉडल को बनाने के लिए, अगर हम इसको x बनाए और इसको क्या बनाए y, तो हमारे पास जो z आएगा वो क्यों आ जाएगा आपका x। इसको बेचने में, डेस्कटॉप मॉडल को बेचने में फायदा हुआ ये प्लस 5,000 y। ये किसको बेचने में फायदा हुआ हम लोगों को? पोर्टेबल मॉडल को भेजने पे फायदा हुआ। हमको इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ये हो गया। अब देखिए कंस्ट्रेंट्स की बात करें, देखिए इसमें दो तरह की शर्तें हैं। एक पैसे की शर्त है कि उसके पास इतना ही पैसा है, और दूसरा क्या है कि इस यूनिट्स की शर्त है। कितनी यूनिट? देखिए 250 यूनिट से ज़्यादा हम नहीं बना सकते। हम x यूनिट इसकी बना रहे हैं, y यूनिट इसकी, यानी कि x प्लस y
लेस देन आर इक्वल टू 250। एक्स और वाई, एक्स इसको बना रहे हैं, वाई टोटल 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्राइस की। अगर इसको बनाने में आपका 25,000 जा रहा है, उसको बनाने में कितना जा रहा है, 40,000। समझ आई बात, समझ रहे हैं ना? यस सर, 70 लाख लिमिट। अच्छा बना नहीं रहे हैं, मतलब ये इसकी प्राइस इतना ले रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, बनाना नहीं है, बना रहे उसको लेके उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है वो। तो 25,000 इसकी कीमत है, 40,000 की इसकी कीमत है। इसको बेचते भी इसको 4,500 फायदा हो रहा है, और इसको बेचते भी इसको कितना फायदा हो रहा है, 5,000 का फायदा हो रहा है। तब देखिए अब इसके पास सिर्फ 70 लाख रुपए निवेश करने के लिए है, यानी कि 70 लाख से ज़्यादा ये निवेश नहीं कर सकता। तो अगर इसको एक्स लिया तो ये क्या हो गया, ये आपका 25,000 एक्स, इसको लेने में खर्च हुआ प्लस 40,000 वाई, लेस और इक्वल टू 40,000 वाई, इसको लेने में खर्च। अरे किसके ये कितना होना चाहिए, लेस देन 70 लाख होना चाहिए। ये 70 लाख से ज़्यादा तो पैसा है नहीं, ये हो गया आपका 70, ठीक है, 70 लाख हो गया, ठीक है। और एस ग्रेटर इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपकी हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करेंगे हो जाएगा आपका 25x, ठीक है। और 5 से भी अगर हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, 5 से भी मिल जाएगा, हो जाएगा 5x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1400, ठीक है। कितना जाएगा आपका 1400, यस ये जाएगा आपका 1400। तो ये आपका कंस्टेंट आ गया, एक ये आ गया, एक ये हो गया, ये इसको सिंप्लीफाई करके, और ये समझ में आपको 4 कंस्टेंट्स मिल गए। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट कब प्राप्त होगा, यानी कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू लेंगे ताकि हमको बेनिफिट क्या मिले, मैक्सिमम, यानी कि कितना हम डेस्कटॉप मोड खरीदे और कितना पोर्टेबल डेस्कटॉप मॉडल खरीदे, कितना पोर्टेबल मॉडल खरीदे, ताकि आपको बेनिफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका डाइट प्रॉब्लम था, ठीक है, तो उसी की तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि इसमें 2 तरह के फर्टिलाइजर हैं, क्या, F1 और F2, F1 और F2, और उसमें कंपोजिशन दिया है, क्या दिया है आपका, कंपोजिशन दिया है, F1 और F2 का कंपोजिशन दिया है। पहला क्वेश्चन है जो परसेंटेज की तरह दिया है आपका, ये है आपका 10% क्या है आपका नाइट्रोजन है, और 6% आपका क्या है फास्फोरिक, ठीक है। और F2 में क्या है आपका 5% आपका नाइट्रोजन है, और 10% क्या है आपका फास्फोरिक एसिड है। अब क्या कह रहे हैं कि उसको जो चाहिए क्या, कि 14 kg नाइट्रोजन चाहिए, कितना चाहिए आपको, 14 kg नाइट्रोजन चाहिए, और आपको 14 kg क्या चाहिए आपको, फास्फोरिक अम्ल, ये कितना चाहिए आपको, 14 kg चाहिए आपको फास्फोरिक अम्ल, आपको 14 kg चाहिए। अब जिसकी प्राइस है देखिए, F1 की प्राइस है ₹6 पर kg, और F2 की क्या है 5 पर kg, ठीक है। इसकी जो प्राइस है ये आपकी 6 पर kg है, और ये क्या है आपकी 5 पर kg, ये ₹6 पर kg, और ये रुपीज आपकी 5 पर kg है। क्या कह रहा है कि अब कितना फर्टिलाइजर का यूज करें ताकि जो आपकी कास्ट हो क्या हो, मिनिमम हो, क्या हो कास्ट, मिनिमम हो, कास्ट आपकी क्या हो, मिनिमम हो। तो हमको मिल गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मिनिमम कास्ट के लिए चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर हमने मान लिया कि लेट x kg ऑफ
F1 and y kg of F2 were taken। ठीक है, तो कॉस्ट जो होगी आपकी, कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, देखिए 6x प्लस 5y, और यही आपकी कास्ट क्या है। हम मान लें इसको क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है, सही मिनिमाइज करना है कास्ट को क्या करना है, तो 6x प्लस 5y इसको क्या करना है हमको, भाई हमको क्या चाहिए कि भाई ये 6 रुपए पर केजी का F1 मिल रहा है, अब 5 रुपए पर केजी का क्या मिल रहा है, F2 मिल रहा है। हमने इसका x केजी लेते हैं 6x हो गया, और इसका y केजी लेते क्या हो गया, ये 5y, ये हमको होगी का। अब देखिए हम लोग कंस्टेंट्स पे आते हैं, किस पे आते हैं, कांस्टेंट्स पे आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये 14 केजी और ये 14 केजी के लिए लिमिट क्या है आपका, इस पे है, तो ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया आपका F1, ये F2। ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, अगर मान लीजिए आप 1 केजी लेते हैं, क्या F1 को अगर हम 1 केजी लेते हैं, 1 केजी हम लोग F1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना लेते हैं, 1 केजी अगर हमने F1 लिया है तो नाइट्रोजन कितना मिलेगा हमको, अगर हमने 1 केजी नाइट्रोजन, ध्यान से लीजिए, हमने 1 केजी नाइट्रोजन लिया है, इसमें नाइट्रोजन कितना होगा, 10%, इतना केजी होगा कि नहीं, क्या नाइट्रोजन इतना ही होगा ना, यानी अगर हमने 1 केजी लिया है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/10, यानी कि 0.1 केजी नाइट्रोजन मिलेगा। 1 केजी हमको F1 से 0.1 केजी नाइट्रोजन मिलेगा कि नहीं, हमने इसका कितना लिया है, x केजी लिया है, क्या हो जाएगा 0.1x, होगा कि नहीं। अब देखिए ये हो गया हमारा, ये देखिए अब किसकी बात कर रहे हैं हम फास्फोरिक एसिड की, ठीक है, किसके लिए, तो 1 केजी फर्टिलाइजर में फास्फोरिक एसिड कितना है, 6%, कितना है 6%, यानी कि इसका कितना परसेंट, 6% इसका फास्फोरिक एसिड का होगा, कितना हो जाएगा ये आपका 0.06 ना, 0.06x, ये फास्फोरिक एसिड मिला कि नहीं, किससे, फर्टिलाइजर या F1 से हमको ये मिला। ये कह रहे हैं कि जो F1 में है 10% नाइट्रोजन है, 6% फास्फोरिक एसिड है, अगर हम 1 केजी लेंगे तो उसमें 0.1 केजी ही हमको मिलेगा नाइट्रोजन, और 0.06 केजी ही हमको फास्फोरिक एसिड मिलेगा। सिमिलरली देखिए F2 के लिए हमने क्या लिया है, इसको y लिया है, ये कितना 5% है, 5% नाइट्रोजन, यानी इससे मिलेगा हमको 0.05y क्या मिलेगा नाइट्रोजन, और 0.1y क्या मिलेगा आपको फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। और चाहिए कितना, 14 केजी, कितना चाहिए 14 केजी, कितना चाहिए 14 केजी, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, देख लें एक मिनट, 14 केजी, हाँ नहीं तो मैक्सिमम ही होगा ना, उसको देखिए क्या है, जो फर्टिलाइजर यूज करेगा 14 केजी या फिर उससे कम ही यूज करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो बेनिफिशियल नहीं है ना, फर्टिलाइजर कम से कम मात्रा में, तभी तो आपको कॉस्ट मिनिमम मिलेगी। तो ये हो गया क्या, लेस देन इक्वल टू, क्या हुआ मिनिमम, क्या हुआ मिनिमम है 14 केजी उसको चाहिए, हाँ तो 14 केजी चाहिए ना, तो 14 केजी से ज़्यादा क्यों लेगा वो, अगर उसको कास्ट मिनिमम चाहिए, यानी कि उसका खर्च कम से कम आए, तो अगर उसको 14 किलो की ही जरूरत है अपने खेत में डालने के लिए, तो 14 किलो उससे कम ही लेगा, उससे ज़्यादा तो लेगा नहीं, समझ आई बात, तो लेस देन इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो देखिए हमारे कांस्टेंट्स क्या बने, देखिए कांस्टेंट्स हमारे क्या बने, ये हो गया आपका नाइट्रोजन पानी ना, ये हो गया 0.1x प्लस 0.05y, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 14, समझ में। दूसरा क्या हो गया आपका 0.06x प्लस 0.1y, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू आपका 14, और दो और होंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स आ गए, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव इक्वेशन क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्या करना है इसको मिनिमाइज करना है। देखिए यहाँ पे करेक्शन आप लोग देखिए, हिंदी में लिखा है बस कि इतना चाहिए, लेकिन इंग्लिश वाली बुक में लिखा गया है कि एटलीस्ट 14 चाहिए, ठीक है,
कि जो उसको 14 kg चाहिए आपको नाइट्रोजन और 14 kg क्या चाहिए फास्फोरिक एसिड। वो सॉइल टेस्ट करता है तो उसको पता चलता है कि उसको 14 kg क्या चाहिए नाइट्रोजन चाहिए और 14 kg क्या चाहिए फास्फोरिक एसिड एटलीस्ट। तो जब एटलीस्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ना, हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14। चलिए आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मतलब क्या है कि उसको कम से कम 14 kg चाहिए ही चाहिए। आपकी उसके खेत में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड की, वो पूरा करने के लिए इसको कम से कम 14 kg चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका देखिए क्या है। इसमें क्या गया है कि इनइक्वलिटीज आपकी दी गई हैं, ठीक है, और इसके कॉर्नर पॉइंट भी आपको दिए हुए हैं ना। तो जेड की वैल्यू पी एक्स प्लस क्यू आई है, तो पी और क्यू क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसमें कौन सा कंडीशन उचित होगा ताकि जेड का अधिकतम मान 3, 4 और दोनों पर हो। तो उसमें आपको देखिए कह रहा है कि 3, 4 और 0, 5। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि जेड की वैल्यू क्या है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि जेड की वैल्यू उसने दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई। पी एक्स प्लस क्यू वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और 2 पॉइंट्स दिए गए हैं 3, 4 और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 0, 5। ठीक है, 3, 4, 0, 5 है। कह रहा है इस पे भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इस पे इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। इन दोनों ये वैल्यूज क्या है मैक्सिमम है। तो आपको पी और क्यू में क्या निकालना है रिलेशन। क्या चाहिए आपको रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो जब हम और कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हैं, तो हमको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके फाइंड आउट करना है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कीजिएगा। चलिए देखिए इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 2 पॉइंट्स हैं जिस पे आपकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। क्या है तो भाई मैक्सिमम है, तो जो वैल्यू इस पॉइंट पे जेड की होगी वही वैल्यू जेड की इस पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू जेड की, तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी इन दोनों पॉइंट्स पे। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखूँ तो क्या हो गया ये 3p और q और ये आपका प्लस 4q। किसके बराबर होना चाहिए 0p प्लस 5q। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा 3p इक्वल्स टू q। 3p इक्वल्स टू q। ये आपका एक रिलेशन आ गया। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है डी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका सिंपली देखिए कुछ था ही इसमें, कुछ इसमें इन्होंने जेड की वैल्यू इस तरह से दी हुई थी। इन्होंने कहा कि आपके 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिल रहे हैं, और मैक्सिमम तो एक ही होगा चाहे पॉइंट्स भले कई हो। जैसे हमने दिखाया था ना एक क्वेश्चन में कि लाइन सेगमेंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो 180 ही मिल रही थी उसमें। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको जो भी मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू एक ही मिलेगी, पॉइंट्स चाहे जितने हो, पॉइंट्स हमारे चाहे जितने हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी एक ही मिलेगी। तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग ये हो गया समाप्त। यहाँ तक 12.2। अब आपके सिर्फ मिसलीनियस एक्सरसाइज रह जाएगी। ठीक है, थैंक यू।